हेलो प्यारे बच्चों, चलिए देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने आप सभी को वीडियो में बताया था कि जो हमारे परीक्षाएं होंगी उनके जो प्रश्न पत्र हमें दिए गए हैं उनका सॉल्यूशन हम देखते हैं। कक्षा तीसरी का हम देखेंगे। विषय है हिंदी। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तराजू में कितने पलड़े होते हैं बच्चों? तराजू में 2 पलड़े होते हैं। एक जिसमें हम हमारा भार रखते हैं और एक जिसमें हम हमारा सामान रखते हैं। दूध को किस इकाई में मापते हैं? दूध को लीटर में मापते हैं। लादे शब्द का अर्थ क्या होता है? लादे शब्द का मतलब होता है पहनने। इनमें से हमारा राष्ट्रीय त्योहार कौन सा है? राष्ट्रीय त्योहार नेशनल फेस्टिवल गणतंत्र दिवस, जो कि हमारा कब आता है बच्चों? 26 जनवरी को। ठीक है। और किस पेड़ की दातुन बड़ी अच्छी होती है? तो बच्चों नीम जो पेड़ है उसकी दातुन हमारे दांतों के लिए बहुत अच्छी होती है। अगला प्रश्न देखिए, सही और गलत का निशान लगाइए। कहानी में लेखक शंकर को सांप ने काटा था। जी गलत, सांप ने नहीं काटा था। नारियल को सुखाकर उसका तेल निकाला जाता है। जी हाँ। किताबें पढ़ने से हमें ज्ञान मिलता है। जी हाँ। मराठी पश्चिम बंगाल की भाषा है। जी नहीं। एक चवन्नी में 50 पैसे होते हैं। जी नहीं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अंडे के किस भाग को जर्दी कहते हैं? बच्चों देखिए, अंडे जो अंडा खाता है बच्चों उन सभी को पता होगा। तो ठीक है, मैं आपको यहाँ बताती हूँ। अंडे के पीले भाग को, जो कि अंदर की तरफ होता है, पीले भाग को हम जर्दी कहते हैं। ठीक है, जर्दी कहते हैं। ठीक है। मौसम मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ हम लिखेंगे मौसम मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो बच्चों इनके नाम हमसे पूछे गए हैं। सॉरी, यहाँ हमसे नाम पूछे गए हैं, तो यहाँ नाम मैं आप सभी को बताती हूँ। सर्दी, गर्मी, बरसात जिसे हम वर्षा बोलते हैं, ठीक है, और बसंत जो कि पतझड़ का मौसम होता है। ये 4 हमारे मुख्यतः जो मौसम होते हैं। मीरा बहन भारत आकर किसके साथ काम करने लगी? तो यहाँ हम लिखेंगे मीरा बहन भारत आकर गांधी जी के साथ काम करने लगी। ठीक है बच्चों। गुरुजी को साइकिल किसने दी थी? तो बच्चों गुरुजी को साइकिल शिवदास ने दी थी। शिवदास ने दी थी। देखिए बच्चों, आप सभी को पता है गुरुजी गेहूँ पिसवाने के लिए पैदल जा रहे थे, तो शिवदास ने उन्हें पैदल जाते हुए देखा, तो उन्होंने अपनी साइकिल गुरुजी को दे दी। अब देखिए अगला प्रश्न, काबुली वाला लाल मिर्च को क्या समझ बैठा? तो देखिए बच्चों, काबुली वाला लाल मिर्च को मौसम का कोई मीठा फल समझ बैठा। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, चित्रात्मक प्रश्न। दिए गए चित्र को देखकर 7 वाक्य लिखिए। देखिए बच्चों, आप सभी को यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि ये जो चित्र दिया गया है ये किसका है? आप सभी बताइए ये किसका है? देखिए बच्चों, ये चित्र है गुजिया का।
जो कि बच्चों एक मीठी गुजिया होती है, जो कि बच्चों हमारे होली के त्योहार पे और संक्रांति पे बनाई जाती है। ये मैदे से बनी होती है, ठीक है। तो हम सभी इसके बारे में 7 वाक्य लिखते हैं। चलिए लिखते। देखिए बच्चों, यहाँ हम पहले लिखेंगे, यह गुजिया है होली के त्योहार पर इसे बनाया जाता है। यह मीठी होती है, ठीक है बच्चों। इसे कई प्रकार के सांचों में बनाया जाता है। जैसे बच्चों सांचों में देखिए, ये इस शेप की है, तो इसे गोल भी बना सकते हैं, और इसे हम जैसे फूल की तरह ये भी सांचा आता है, इस तरह के सांचे में भी इसे बना सकते हैं, ठीक है। यह मैदे से बनती है। यह खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। मुझे यह बहुत पसंद है, ठीक है बच्चों। सभी को समझ में आया? देखिए बच्चों, मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ कि यह गुजिया है, होली के त्योहार पे इसे बनाया जाता है। यह मीठी होती है, इसे कई प्रकार के सांचों में बनाया जाता है। ये मैदे से बनती है, ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है, मुझे ये बहुत पसंद है, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप सभी को इसके ऊपर 7 वाक्य लिखने हैं। अगला देखिए बच्चों प्रश्न, पेड़ हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं, उनके विषय में 4 वाक्य लिखिए। देखिए बच्चों, पेड़ हमारे लिए कैसे कैसे लाभदायक होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, दूसरा, पेड़ से हमें फल मिलते हैं, पेड़ हमें छाया देता है, और पेड़ से हमें बहुत प्रकार की दवाइयाँ मिलती है, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, आप सभी को समझ में आया अच्छे से यहाँ पे? तो देखिए बच्चों, मैं आपको बताती हूँ, पेड़ हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं, उनके विषय में 4 वाक्य लिखिए। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ से हमें फल मिलते हैं,
पेड़ हमें छाया देते हैं, पेड़ से हमें बहुत प्रकार की दवाइयाँ मिलती है। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया? तो बच्चों देखिए, आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और अपनी वर्कशीट को सॉल्व कीजिए। उम्मीद करती हूँ आप सभी को जो मैंने सॉल्यूशन करा है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों, आप मेरे वीडियो की हेल्प से आप अपनी वर्कशीट को सॉल्व कर सकते हैं और आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए, समझिए। थैंक यू प्यारे बच्चों।